चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। फाइंड द मॉड ऑफ द डेटा। मॉड निकालना है किसका? हमें इस डेटा का, जो डेटा दे रखा है, ये क्या डेटा है? इसमें बताया गया है नंबर ऑफ रन्स स्कोर किए गए टॉप बैट्समैन द्वारा वर्ल्ड में। ठीक है, ऐसे 4 बैट्समैन हैं जिनके द्वारा कितने रन बनाए गए यहाँ पे? 3000 से 4000 के बीच। ठीक है, और 18 आपके ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने रन बनाए 4000 से 5000। 9 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने रन बनाए 5000 से 6000। इस तरीके से ये डेटा दिया गया है। ग्रुप डेटा है क्योंकि इंटरवल फॉर्म में दे रखा है, बट हमें यहाँ पे मीन नहीं निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरी टेबल नहीं ली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मॉड निकालेंगे। मॉड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या मॉड निकालने के लिए? जल्दी बताओ क्या होता है, जल्दी बोलो। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0, आगे 2 लगाओ, माइनस कर दो सेकंड फ्रीक्वेंसी को, गुणा कर दो H से। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखो, यहाँ पे हम करेंगे क्या कि हमने निकालनी है सारी वैल्यू जो जो दे रखा है इसमें L। अब देखो, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ पे किसकी है बताओ? सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मुझे दिख रही है यहाँ पे 18 है, सबसे बड़ी वैल्यू है ना। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 18। तो 18 क्या हो गई हमारी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी? F1। इसके ठीक सामने वाला जो डेटा होगा वो होगी इसकी मॉडल क्लास। क्या होगी? मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास में जो लोअर फ्रिक्वेंसी होती है उसी को हम L कहते हैं। लोअर फ्रिक्वेंसी को क्या कहते हैं? L। तो यहाँ पे लोअर फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई? लोअर लिमिट, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी नहीं, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल दिस, यानी क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? 4000। कितनी रख दो? 4000 प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई F1। देखो, जब F1 ये है हमारे पास तो F0 इसके ऊपर होगा, F0 ये होगा, F2 ये होगा। ये हम करते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों में हमने कर लिया। अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि F1 क्या होगा, F2 क्या होगा, F3 क्या होगा। ठीक है, अगर F3 होता तो और नीचे हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। F1 मतलब उससे पहले होगा F1। लेकिन अगर ये पता होना चाहिए F0 होता है क्या? प्रीसीडिंग। ठीक है, प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी की प्रीसीडिंग वैल्यू, यानी एक पहले वैल्यू, ये होती है सक्सीडिंग वैल्यू। ठीक है, 4000 प्लस F1। F1 कितना है हमारा बेटा? जल्दी बताओ। 18, बोलते रहो। 18 माइनस F0 कितना है? 4, डिवाइड बाई 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस कितना? 9, मल्टीप्लाई बाई क्लास का साइज बताओ कितना है? जल्दी बोलो। 4000 से 5000, इसका मतलब 1000। 1000 क्लास साइज है, 1000। ठीक है, तो ये हो गया 4000 यहाँ पे चल रहा है हमारा पहले से, प्लस इसको देखो ऊपर कितना बचेगा? 18 में 4 गए बेटा, 14 बचेगा ऊपर। कितना बचेगा ऊपर? 14 अपॉन, नीचे देखो 18 दूनी 36, 36 में से घटा दो कितने? आप 36 में थे 9 और 4 13, 9 और 4 13 में घटा दो किसमें में से? 36 में से। तो 36 में से घटाओगे 13 तो आपके बचेंगे 23। ठीक है, 23। तो 23 यहाँ बच गया, देखो, है ना हमारा। अब आपका मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था? मल्टीप्लाई में चल रहा है यहाँ पे हमारे पास H मतलब 1000 चल रहा है, 1000। अब देखो, काटापीटी तो करनी पड़ेगी। देखो करो, इसको कैसे करेंगे? अगर इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई ऊपर, एक तो है कि मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो इसका, या फिर एक है कि आप 23 से डिवाइड कर दो इसको, पॉइंट में वैल्यू आएंगी, पॉइंट में जो वैल्यू आएंगी उसमें मल्टीप्लाई कर देना 1000 का, डेसिमल इधर आ जाएगा, है ना। या फिर तरीका है कि आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, यानी 14000 में डिवाइड कर दो कितने का? 23 का। जब 14000 में डिवाइड करोगे आप 23 का तो ये मिलेगा आपको 608.695। 608.695 डिवाइड करके देखो, ये वैल्यू आएंगी आपकी, है ना।
तो जब ये डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू मिलेंगी आपको, तो इनका सम करोगे तो अब क्या हो जाएगा 4608.695। ठीक है, 4608.695, 4608.69 को 7 लिख सकते हैं। राउंड फिगर अगर मैं करूं इसका तो राउंड ऑफ करूंगा तो कितना आ जाएगा, सिंगल डेसिमल में 7 आ जाएगा। देखो मैच कर रहा होगा आपके किसी एक ऑप्शन से, और यही आपका आंसर होगा। क्या होगा ये, क्या निकल के आया बेटा, मॉड, है ना। मॉड ऑफ द डेटा क्या निकल के आया, 4608.7। इसका मतलब सबसे ज्यादा रन बनाए गए 4608 बैट्समैन के द्वारा, मतलब ऐसे बैट्समैन सबसे ज्यादा हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन इतने बनाए। क्लियर, ये आ गया आपका मॉड। यही निकालना होता है मॉड में। देखो सिंपल सा, बस फॉर्मूला याद रख लो, छोटा सा होता है, और डेटा कितना भी दे रखा हो आपको एक फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। सिंपल, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता इसके अंदर। मॉड बहुत इजी होता है, तीनों में देखूंगा तो मैं, अगर मॉड, मीडियन और मीन की बात करेंगे तो मॉड सबसे इजी है। फॉर्मूला देखने में जरूर हार्ड है, लेकिन यही सबसे आपका इजी है निकालना, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन होती नहीं है, बहुत लेंदी नहीं है, बस मुश्किल से आधे पेज में ये सवाल हो जाता है इसका।